रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 3 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। 3 खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। पहले तो नाज़रीन चपड़ासी पापड़ वाले और मजदूरों के अकाउंट से अरबों रुपए करोड़ों रुपए बरामद हो रहे थे, लेकिन अब एक कबाड़ी के अकाउंट से भी करोड़ों रुपए निकले हैं जो बाद में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे ख़वातीन के सफ़र को महफूज बनाने के लिए, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला नहीं बल्कि एक बड़ा काम किया है। इस काम के बाद ख़वातीन के साथ इस किस्म के ज़्यादती के वाक़यात में नुमायाँ कमी होगी। इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे इमरान खान के इशारे पर ढेर अपोजिशन दोबारा से शेयर हो चुकी है और मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से एक बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के इशारे पर वो अपोजिशन जो ढेर हो चुकी थी किस तरह से दोबारा से शेयर हो चुकी है और कौन सा बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला मुश्तरका अपोजिशन की जमातों की जानिब से किया गया है। नाज़रीन फ़ैसला ये किया गया है कि आसिम सलीम बाजवा के असासों की तहकीकात के लिए मुश्तरका अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी और इस दरख्वास्त के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की जाएगी कि जिस तरह से ज़रदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान के असासों की छानबीन के लिए या असासों का पता चलाने के लिए GIT बनाई गई थी, कौमी इदारों के जो नुमाइंदे थे उस GIT में शामिल किए गए थे। इसी तरह से जो आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के हवाले से ख़बरें सामने आई हैं, इनकी तहकीकात के लिए भी एक GIT बनाई जाए जिसमें SCCP के लोग भी शामिल किए जाएँ, NAB के लोग भी शामिल किए जाएँ, FIA के लोग भी शामिल किए जाएँ और एक GIT बनाकर जो आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे हैं उनका पता चलाया जाए। नाज़रीन इस खबर की तस्दीक पीपल्स पार्टी के जो एक सीनियर रहनुमा है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अपोजिशन जमातों का बाकायदा इस बात पर इत्तफाक हो चुका है कि आसिम सलीम बाजवा के असासों की तहकीकात के लिए GIT बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि बाकायदा जो दरख्वास्त है उसकी तैयारी का मरहला शुरू कर दिया गया है। जैसे ही ये दरख्वास्त तैयार होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। नाज़रीन इससे पहले अपोजिशन जमातों की जानिब से आसिम सलीम बाजवा के असासों के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए, लेकिन किसी किस्म की दरख्वास्त या किसी भी अदालती फ़ोरम से अपोजिशन जमातों की जानिब से नहीं किया गया। जब पहले मरले में शुरू में ये ख़बरें सामने आई थीं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा ये अफवाहें सुनने को मिलती थीं, ये इतलात सामने आती थी कि शायद नून लीग के कुछ ऐसे MNAs हैं जो आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं, लेकिन बाद अज़ां ये बताया गया कि अब इन असासों का मामला APC का एजेंडा बनाया गया, APC के एजेंडे में शामिल किया जाएगा और वहाँ से आसिम सलीम बाजवा के असासों की तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। लेकिन चूँकि चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए खुद इस बात का इशारा दिया है कि अगर आसिम सलीम बाजवा के असासों के हवाले से मज़ीद सवाल उठाए गए तो इस मामले की तहकीकात भी की जा सकती हैं और ये मामला FIA के सुपुर्द भी किया जा सकता है। तो लगता यह है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये इशारा दिया गया है, इस डेवलपमेंट के बाद अपोजिशन जो इस मामले पर किसी किस्म का कोई बोल्ड स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं थी। सियासी जो है वो एक माइलेज हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, सियासी फ़ायदा इस मामले से हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब अपोजिशन ने फैसला किया है कि चूँकि इमरान खान खुद चाहते हैं और उन्होंने इशारा भी दे दिया तो लिहाजा क्यों ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करके इस मामले की तहकीकात कराई जाए और GIT बनाई जाए, जिस तरह से हमारे असासों के लिए, शरीफ ख़ानदान के असासों के लिए और जरदारी के असासों के लिए GIT बनाकर जो है वो फाइंडिंग हासिल की गई थी। अब हम शहबाज शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नाज़रीन बात कर लेते हैं। इससे पहले आप नाज़रीन को मालूम है कि जो शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसकी NAB की जानिब से तहकीकात की गई थी, चपरासी के अकाउंट से, वर्कर्स के अकाउंट से और पापड़ वाले के अकाउंट से करोड़ों अरबों रुपए बरामद हुए थे, जो बाद में शहबाज शरीफ फैमिली के लोगों को, मेम्बरान को ट्रांसफ़र किए गए थे। अब NAB की तहकीकात से ये पता चला है कि एक कबाड़ी है जिनका गुजरांवाला से ताल्लुक़ है, अज़हर हुसैन मुग़ल उनका नाम है, उनके अकाउंट से भी करोड़ों रुपए जो है वो शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। और ये बताया गया है कि 2012 में ये 3 ट्रांजैक्शंस हुई थी जिसमें 1 करोड़ 37 लाख रुपए की रकम जो है वो सॉफ्ट कोड के ज़रिए सलमान शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। और इस मामले के हवाले से जब NAB ने अज़हर हुसैन मुग़ल से दरियाफ़्त किया कि ये किस तरह से आपके अकाउंट से रकम सलमान शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई,
تو اظہر حسین مغل کباڑی کی جانب سے اس سارے معاملے سے لال میر کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے اپنا اظہر حسین مغل نے اپنا 161 کا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے کہ میرا اس ٹرانزیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا یہ اکاؤنٹ نہیں ہے، میں نے کبھی بھی اس اکاؤنٹ کو آپریٹ نہیں کیا۔ تو ان کا 161 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور جب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں چلے گا تو اظہر حسین مغل اس معاملے پر نیب کے گواہ کے طور پر عدالت میں، احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو ایک بڑی یہ ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک دھیلے کی، 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، دوسری طرف مالی معاملات اس طرح سے سامنے آتے ہیں جس میں فیک اکاؤنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں خود اپنا معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے اکاؤنٹس بنا لیے گئے ہیں، اکاؤنٹ کھول لیے گئے ہیں، اور اربوں کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، آگے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس بات سے مکمل طور پر لا علم ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اظہر حسین مغل نے بھی اب اس تمام ٹرانزیکشن سے جو سلمان شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں کی گئی تھی، جو ان کے نام سے بنایا گیا تھا، اس سے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ، نیب کی ایک بڑی کامیابی شہباز شریف کی فیملی کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ عدالتوں میں جا کے ہونا ہے کہ ان ٹرانزیکشنز کے حوالے سے عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ نہیں، بڑا کام کیا گیا ہے خواتین کے ساتھ، جس طرح سے گوجرپورہ میں موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ بھارت میں خواتین کے ساتھ ریپ کیسز جو ہوتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے ایک باقاعدہ ایپ بنائی گئی تھی، اور اس ایپ کے بعد خواتین کے ساتھ جو ریپ کیسز تھے جو بھارت میں ہوتے تھے، اس میں 70% تک کمی واقع ہوئی۔ تو یہ بات شاید جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھی پہنچی ہے، تو اب ایک باقاعدہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، جس کا آئندہ ہفتے باقاعدہ اپلیکیشن جو ہے وہ کام شروع کر دے گی، اور اس اپلیکیشن کے ذریعے نہ صرف خواتین کا سفر محفوظ ہوگا، خواتین کے ساتھ جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں اس میں بھی نمایاں طور پر کمی واقع ہوگی۔ اس اپلیکیشن کے فیچرز یہ ہیں کہ اس سے ایک SMS سے جب اس قسم کی صورتحال کسی خاتون کو سامنا کرنا پڑے گا تو اپنی اس اپلیکیشن سے خاتون ایک SMS کرے گی، اور وہ SMS جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے پاس الرٹ چلا جائے گا، اور الرٹ جانے کے بعد تمام جو فورسز ہوں گی، سیکیورٹی الرٹ جن فورسز کے پاس جائے گا، جن میں متعلقہ تھانے کا SHO بھی شامل ہوگا، متعلقہ تھانے کا SP بھی شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے پولیس، پیٹرولنگ پولیس، اور جو ریسکیو کے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ میسج آئے گا، اور میسج کے ساتھ ساتھ جو خاتون جس کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوگا اس کی لوکیشن بھی جائے گی، اور اس الرٹ کے بعد تمام فورسز الرٹ ہوں گی کہ اس قسم کی صورتحال پر وہ فوری طور پر ایکشن لیں، جائے وقوع پر پہنچیں، اور اگر جائے وقوع پر سیکیورٹی فورسز الرٹ جاری ہونے کے بعد، الرٹ موصول ہونے کے بعد نہیں پہنچیں گی تو ان کے خلاف جو محکمانہ کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن اس اپلیکیشن کی خاص بات یہ ہے، جو اس میں خاص فیچر رکھا گیا ہے، کہ اگر آپ کے موبائل فون میں بیلنس نہیں ہے، آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپلیکیشن اس طرح سے ورک کرے گی کہ آپ کا جو SMS ہے وہ جو الرٹ ہے اس صورتحال کے حوالے سے وہ سیکیورٹی فورسز کو موصول ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ڈائریکٹر انفارمیشن ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ کے وقاص نذیر، ان کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر یہ اپلیکیشن بنائی گئی ہے خواتین کے ساتھ اس قسم کی واقعات کی روک تھام کے لیے، جس کا آئندہ ہفتے افتتاح بھی کر دیا جائے گا، اور باقاعدہ آئندہ ہفتے سے یہ اپلیکیشن جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی۔ یہ ناظرین آج کی ہماری 3 خبریں ہوں گی، لیکن جاتے جاتے کیونکہ خواتین کے زیادتی کے واقعات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، موٹر وے پر خاتون کے ساتھ جو زیادتی کا واقعہ پیش آیا اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، جو مرکزی ملزم ہے جس نے موٹر وے پر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، عابد ملہی، 5ویں مرتبہ ایک مرتبہ پھر پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ پھر عابد ملہی اپنی سالی کے ساتھ ملنے کے لیے ننکانہ صاحب گیا، اور وہاں پر جب وہ اپنی سالی کے گھر پہنچنے ہی والا تھا، اور سالی کو بھی اطلاع ہو چکی تھی کہ آج عابد ملہی اس سے ملنے کے لیے آنے والا ہے، تو اس نے محلے داروں کے ذریعے پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ لیکن جب عابد ملہی اپنی سالی سے ملاقات کے لیے وہاں پر پہنچا، اس کے گھر کے قریب پہنچا، تو وہاں پر پولیس دیکھ کر وہ قبرستان کے راستے فرار ہو گیا، پولیس کو چکمہ دے دیا۔ جس کے بعد ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ پولیس نے جو تمام علاقہ ہے، پورے علاقے کو اس کا کارڈن آف کر لیا ہے، اس کا گھیراؤ کر لیا ہے، لیکن 5ویں مرتبہ بھی ناظرین حقیقت یہ ہے کہ عابد ملہی گرفتار نہیں ہو سکا، اور لگ یہ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پولیس کی اس کیس میں جو دلچسپی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب اس معاملے کی انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے
पुलिस अफसरान भी अपना ट्रांसफ़र करवाने पर की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि ये मामला हमारे सर से टल जाए, हम ट्रांसफ़र करा कर किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे, मरकज़ी मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हो रहा। आईजी की जानिब से और डीआईजी की जानिब से हमें बातें सुनने को मिलती हैं, उनकी जानिब से हमें तनबीह की जाती है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो एक्शन के हवाले से वार्निंग दी जाती है, लेकिन मुलज़म इतना चालाक है, गिरफ़्तार नहीं हो रहा। तो मुनासिब यही होगा कि अपने जो इलाके हैं वहाँ से ट्रांसफ़र करा के किसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग कराई जाए जहाँ हमें आबिद मलिह की गिरफ़्तारी के हवाले से किसी किस्म की सूरत हाल का सामना ना हो। तो नाज़रीन, इससे पहले जिस तरह से 4 मरतबा आबिद मलिह पुलिस को चकमा देकर फ़रार होने में कामयाब हुआ, बल्कि 19 सितंबर को तो पुलिस उसके करीब पहुंच चुकी थी, उस पर हाथ डालने वाली थी, सिर्फ 10 फुट का फासला रह गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आबिद मलिह पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब देखें कि 5 मरतबा की कोशिश के बावजूद भी पुलिस उसके करीब तो पहुंची लेकिन गिरफ़्तार ना कर सकी। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये ख़बरें हैं जिस पर आप नाज़रीन के फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। लेकिन एक बात ये ज़रूर करनी है कि हम अपने प्रोग्राम में जो भी बात करते हैं, जो भी ख़बर, जो भी तज़िया आप नाज़रीन के साथ पेश करते हैं, आपको उसका भरपूर हक़ है। आप हमारे साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप हमारे साथ इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवालात उठाते हैं तो कि आपने ये बात क्यों नहीं की या इस तरह से क्यों नहीं कहा, तो आपको भरपूर हक़ है। लेकिन हमारी कोशिश हत्तुल इम्कान यही होती है कि जो भी ख़बरें हैं, जो भी मौजूदा सूरत हाल है, उससे आप नाज़रीन को आगाह किया जाए। ना सिर्फ हुकूमत क्या कर रही है वो भी आपको बताया जाए, और अपोजिशन क्या सोच रही है, अपोजिशन के सफ़ों में किस तरह से दरारें हैं, किस तरह से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत क्या हिकमत अमली बना रही है, हुकूमत कहाँ पे गलत है, अपोजिशन कहाँ पे गलत है, ये सारी सूरत हाल आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। हमारा कोई अपना कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम तो एक खिदमत के जज्बे से, एक पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आप उससे इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका और हमारा जो ताल्लुक़ है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, ये इसी तरह से ज़रूर कायम रहना चाहिए। चाहे हम आपस में इत्तफ़ाक़ करें, एक दूसरे से इख्तलाफ करें, लेकिन ये मोहब्बत इसी तरह से कायम रहनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई फ़र्क, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक नई खबर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।